हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है मुगल काल या मुगल साम्राज्य से संबंधित है और ये इस वीडियो का सीरीज ये पहला है। इसके आगे अन्य सीरीज इसकी आएगी। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। यहाँ से 40 एमसीक्यूज रहेंगे दोस्तों और ये लगातार अपलोड होने वाली है। दोस्तों, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न को। पहला प्रश्न होगा दोस्तों, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो दोस्तों, बाबर ने लोदी वंश को हरा करके लोदी मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। दोस्तों, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में उन्होंने इस युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था इसका प्रयोग? तो तुलुगमा नीति जो था पानीपत के प्रथम युद्ध में यूज किया गया था, उपयोग किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? यानी इतिहास में दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि किस शासक को कलंदर की उपाधि से नवाजा गया, कलंदर कहा गया। दोस्तों, तो इसमें पूछा गया कि किस युद्ध के जीतने के बाद इस प्रश्न में। तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 1526 में लड़ा गया था बाबर के द्वारा। इस युद्ध के जीतने के बाद उसने खजाने को खोल दिया था, जिसे कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी। दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? दोस्तों, तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। दोस्तों, भारत में याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण करवाया था भारत देश में। अगले सवाल में आते हैं, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, बुलंद दरवाजा उस समय अकबर ने बनवाया था। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था किसकी याद में? तो गुजरात विजय की यादगार में। यानी जब वो गुजरात को विजय किए थे तो उन्होंने उसकी खुशी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था प्रतीक चिन्ह के रूप में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी दोस्तों, जिसमें अकबर के बारे में लिखी हुई है, उनके गुणगान के बारे में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? दोस्तों, तो यह हुई थी दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में यह लड़ाई हुई थी दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 अप्रैल 1556 को हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही किसने शुरू किया था दोस्तों? तो अकबर ने शुरू किया था। दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों, वह अहमदनगर की शासिका थी और उन्होंने बरार जगह को, एरिया को अकबर को सौंप दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों मनसबदारी का पूरा श्रेय अकबर को जाता है
और इन्होंने ये वंशावतारी प्रथा प्रणाली जो थी वो प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने। अगला सवाल है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो दोस्तों वो अकबर के नवरत्नों में थे। तो तानसेन जो थे संगीत सम्राज्ञ जो थे, संगीतज्ञ थे तानसेन, वो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो दोस्तों मुगल काल की जो राजभाषा थी वह फारसी थी। दोस्तों राज दरबार में बोली जाने वाली भाषा थी फारसी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सती प्रथा की वर्षना करने वाला मुगल सम्राट था? दोस्तों अकबर ही था जो सती प्रथा का वर्षना उसने किया था, उसको सुधार किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वह इसकी निंदा करता था। दोस्तों अगला सवाल है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसी के कारण उस युद्ध के दौरान मुगल राज्य की नींव पड़ी। और मैंने पहले अभी डिस्कशन किया था कि बाबर ने किसको हराया? लोधी वंश को हराया था दोस्तों, लोधी वंश को हराया था दोस्तों। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश को हरा करके मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, मुगल साम्राज्य की नींव। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, यानी सर्वाधिक हाईलाइटेड हुआ था? मुगल चित्रकारी दोस्तों किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल काल की जो चित्रकारी थी बहुत ही चरमोत्कर्ष पर थी दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो दोस्तों अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखी थी अकबर की पूरी जीवनी को। मैंने अभी भी पहले बताया भी था आईने अकबरी के बारे में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में किया था दोस्तों? तो बाबर ने ऐसा किया था दोस्तों। वह प्रकृति प्रेमी भी था दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है, यानी कि शेरशाह किस रूप से महान साबित होता था? तो दोस्तों प्रशासनिक सुधार के लिए वो महान माना जाता था। शेरशाह सूरी के राज्य में उसके अनुसार प्रशासनिक सुधार बहुत ही अच्छा था दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हुमायूंनामा किसने लिखा था दोस्तों? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था दोस्तों, जो कि हुमायूं की पत्नी रही हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आते हैं। अकबर के शासनकाल में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो उसको जाना जाता था रज्मनामा, रज्मनामा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो दोस्तों मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को हराया था दोस्तों, बुरी तरह हराया था, उनको गद्दी से उतारा था, गिराया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट जो थे दोस्तों वे बहादुर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल सम्राट के अंतिम मुगल सम्राट थे
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कि भूमि से संबंधित मामले कौन देखा करता था अकबर के समय में? किसकी जिम्मेदारी थी? तो टोडरमल की जो थी दोस्तों। ये भी नवरत्नों में से एक थे दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के नवरत्नों में से एक है, 9 जेम्स जिसको बोलते हैं। अगला सवाल, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का क्या नाम था? तो उस समय अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था और उसने पूजा गृह बनवाया था सभी धर्मों के लिए अलग अलग, और उपासना भवन जिसको कहा जाता था, और उसका नाम वो देता था इबादत खाना, यानी सभी धर्म अपने अपने गुरुओं का इबादत कर सकें, अपने अपने धर्म अपने देवताओं की, तो वो इबादत खाना बोला जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? दोस्तों अकबर के शासनकाल में विख्यात थे दोस्तों बैजू बावरा। संगीतज्ञ थे तानसेन और बैजू बावरा दोनों ही। 9 जेम्स तानसेन थे और बैजू बावरा बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जानना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास किसके शासनकाल के समकालीन थे, समकक्ष थे? तो अकबर के समकालीन थे दोस्तों। उस समय उन्होंने, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त किया, कर को समाप्त किया, तमगा नामक कर को समाप्त किया था? यहां कर है दोस्तों, यहां कर है दोस्तों, कर कर प्रश्न 28 है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्मगुरु का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो दोस्तों यह खानवा के युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था। खानवा के युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो दोस्तों उसने तुर्की भाषा में यह लिखा था, याद रखिएगा तुर्की भाषा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? तो वह फरगना का शासक था दोस्तों। बाबर पूर्ण रूप से फरगना का शासक था और ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? तो फरगना। 31 प्रश्न होगा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? यानी कुछ लोगों ने आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किए थे लेकिन कुछ लोग नहीं किए थे, तो जिक्र करना है कि कौन नहीं था जो शामिल। तो चंदेरी के जो शासक मेदिनी राय थे वे बाबर को आमंत्रित नहीं किए थे दोस्तों, बाबर को आमंत्रित नहीं किए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बाकी लोगों ने उनको आक्रमण के लिए में करने वालों में शामिल थे, आमंत्रित करने में। ऑप्शन डी सही होगा इसका, 31 का। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? खानवा का युद्ध सबसे निर्णायक जो था दोस्तों, खानवा का युद्ध था, दृढ़ीकरण यानी दृढ़ निश्चय यानी कि सेटलमेंट के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न होगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए।
सूची 1 में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध है और सूची 2 में शासक है, किसके किसके माध्यम से बाबर ने किससे किससे युद्ध लड़ा था, उन शासकों से। चलिए एक एक करके सूची 1 को 2 से मिलान करते हैं और देखते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं। पहला है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था किसमें हुआ था दोस्तों, तो यह इब्राहिम लोदी से हुआ था। और खानवा का युद्ध 1527 में जो हुआ था राणा सांगा के साथ हुआ था। और चंदेरी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों मेदिनी राय, अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कशन किए थे, मोदिनी राय यहाँ दिया है, मेदिनी राय होता है। और घाघरा का युद्ध 1529 को जो अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी के माध्यम से हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से, पहले जो आगरा हुआ करती थी अब दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षण कौन था, बैरम खान। सभी जानते हैं दोस्तों बैरम खान जो था अकबर के अल्पकालीन समय में युवावस्था में, जब वह गद्दी पर बैठे तो उस समय युवावस्था था उनका, तो उनके संरक्षण हेतु बैरम खान को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, यानी कि वह जीत नहीं पाया था दोस्तों, नहीं चढ़ाई की थी। तो नादिर शाह ने कनौज पे आक्रमण नहीं किया था, नहीं चढ़ाई की थी दोस्तों नादिर किस स्थान पर, तो नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था, कहाँ, कनौज में। बाकी ये तीनों पर उसने चढ़ाई किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी, तो बाबर ने ऐसा किया था दोस्तों। मैंने पहले ही बताया था कि बाबर प्रकृति प्रेमी था और अपनी प्रजा को नेचुरल रूप से बहुत योगदान करता था, उनको सुविधाएं देता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है, तो दोस्तों आत्मकथा यानी स्वयं की जीवनी जो है, जो अपने ही खुद से लिखे हैं। तो तुझु के बाबरी यानी कि बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा था आत्मकथा को, जिसको तुझु के बाबरी यानी कि बाबरनामा भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आत्मकथा है बाबरनामा। अगला सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों आत्मकथा के बारे में अगर देखा जाए तो तुझु के बाबरी बाबर ने लिखा था, तुझु के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा था और शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह ने लिखा था। हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखा था दोस्तों। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा आंसर। अगला सवाल, कौन सा सुमेलित नहीं है, सेम वही प्रश्न, राजा बिरबल की उपाधि किसने दी थी, तो दोस्तों महेश दास ने दी थी दोस्तों। बिरबल को राजा बिरबल कह के संबोधित किसने किया था, तो महेश दास ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे दोस्तों। सही बात है, स्टेटमेंट करेक्ट करने के लिए यह है ऑप्शन की रीजन बताने हैं कि औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ने पड़े थे। यह स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 42, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, यानी कि डी औरंगजेब, औरंगजेब का दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रैंड ट्रैक सड़क जोड़ती है, निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था, लेकिन कहां से कहां ये ग्रैंड ट्रैक सड़क जोड़ती है एक दूसरे को दोस्तों, तो कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है, कोलकाता से अमृतसर तक है ग्रैंड ट्रैक रोड, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? हम लोगों ने बात किया था अभी जो मिलान कर रहे थे, 1526 ईस्वी में किससे लड़ाई हुई थी दोस्तों बाबर की? तो इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ यहीं पर बाबर ने अपनी नींव रखी थी मुगल वंश की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सासाराम बिहार में है दोस्तों। सासाराम में स्थित है बिहार में, तो बहुत ही फेमस जगह है सासाराम। तो वहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सासाराम, जो कि अभी बिहार में है दोस्तों। तो ये थे आज सीरीज फर्स्ट के 45 प्रश्न। अगली भी सीरीज जो आने वाली है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी योग्य हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है दोस्तों, 6 बजे सुबह करेंट अफेयर अपलोड होती है वीडियो। 3 बजे जैसे ये वीडियो है अपलोड होती है दोपहर 3 बजे, और 7:15 पर दोस्तों 20, 30, 40 या 50 जीके जीएस की एमसीक्यूज होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो ये थे वीडियो अपलोडिंग टाइम। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद, जय भारत।